डॉक्टर ने यह कहा था कि वो माँ कभी नहीं बन सकती, इसीलिए कोई भी दवाई खाना, किसी भी वैद्य के पास जाना फजूल है। लीला अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। लीला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान। बहुत समय की बात है, एक गांव में लीला और उसका पति राजू रहते थे, जो कि बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे थे और उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। बस एक ही चीज की कमी थी कि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। सुनिए जी, हम कल डॉक्टर के पास गए थे ना, और उसने चेक भी किया था, तो बताएं रिपोर्ट में क्या आया है? क्या बताया डॉक्टर ने कि मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं? मैं रात की देख रही हूँ, आप परेशान हैं और बताते भी नहीं। क्या बात हुई है? नहीं लीला, बात तो कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। फिक्र मत करो, इतनी परेशान मत हुआ करो। मैं जब भी जाता हूँ, जब भी हम चेक करवा कर आते हैं, तुम हर बार ही परेशान हो जाती हो। ना परेशान हुआ करो, ऊपर वाला जरूर देगा, उम्मीद नहीं छोड़ते। वो तो ठीक है जी, लेकिन बताएं तो सही, डॉक्टर ने कहा क्या है? आप मुझे बता भी नहीं रहे। रिपोर्ट भी आपने छुपा दी है या पता नहीं कहाँ की है, बता भी नहीं रहे, और रात के परेशान भी लग रहे हैं। बताएं ना, क्या बात है? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, बस ऊपर वाले पर यकीन रखा करो और मैंने नहीं बताना, एमे ही तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी। इसलिए बस मुझे ना देर हो रही है, मैं काम पर जा रहा हूँ। राजू ने जब इतना कहा कि मैंने नहीं बताना, एवं ही तुम परेशान हो जाती हो, तो लीला ने सोचा कि पता नहीं क्या बात है जो राजू मुझे बता ही नहीं रहे। तो फिर लीला और भी ज्यादा पूछने लग पड़ती है और ये कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरा दिल घबरा रहा है, आप बताएं मुझे, बात क्या है? क्यों नहीं बता रहे आप मुझको? सच बताएं, जो भी है बस बता दें। पता तो मुझको चलना है, फिर भी अब बता देंगे तो क्या आफत आ जाएगी? बता दे मुझको बस। लीला, लीला, क्या तुम भी, जो बात मैं नहीं बताना चाहता तुमको, लेकिन तुम इतना पूछ रही हो, अब मैं क्या करूं? तुमको बताए बिना रह भी नहीं सकता। मैं तो खुद रात का बहुत ज्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर ने यह कहा था कि वो माँ कभी नहीं बन सकती, इसीलिए कोई भी दवाई खाना, किसी भी वैद्य के पास जाना फजूल है। लीला अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। लीला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है। ये क्या हो गया जी? मैं तो ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करती हूँ, क्या है ऊपर वाले मेरी कोख सुनी है, अपनी कृपा कर दे, लेकिन मैं क्या करूँ अब? इसीलिए मैं तुमको बता नहीं रहा था कि इसने रोना शुरू हो जाना है। फिक्र मत करो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे यकीन है कि ऊपर वाला सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लीला को रोते देखकर राजू को अच्छा नहीं लगता, तो वो इसीलिए बस जल्दी से घर से निकल जाता है और काम पर चला जाता है। लीला को देखकर मुझसे तो देखा ही नहीं गया, रुका ही नहीं गया वहां पर, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से निकल आया बाहर। इसीलिए तो बता नहीं रहा था उसको। लेकिन ये भी बात गलत है कि हम बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दें। ऊपर वाले से बढ़कर तो कुछ भी नहीं ना इस दुनिया में। मुझे तो यकीन है, आए ऊपर वाले कृपा करिएगा और हमारी जिंदगी में खुशियां लाइएगा। अब ऐसा करता हूँ, पंडित जी के पास चलता हूँ, उनसे जाकर पूछता हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में। राजू इतना सोचकर पंडित जी के पास चला जाता है। वैसे मुझको पक्का पता नहीं है कि पंडित जी कौन हैं और कैसे हैं, लेकिन शंकर ने तो बताया है कि पंडित जी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं। तो अब तो जाकर ही पता चलेगा। इसी रास्ते पर कहा था कि जंगल में मिलेंगे वो, तो चलो देख लेते हैं जाकर, शायद जो मेरी उम्मीद है वो जाया ना जाए। राजू के एक दोस्त ने पंडित शमशेरा का बताया था कि वो बहुत ही करनी वाले हैं और उनके पास जाओगे और भाभी का जाकर उनको बताना
और वो कुछ कर सकते हैं। तो यही उम्मीद लेकर राजू पंडित जी के पास जा रहा था। ढूंढते ढूंढते राजू को वो पंडित जी मिल जाते हैं और वो दूर से देखकर ही ये कहता है कि मुझे तो यही पंडित जी लगते हैं, क्योंकि जैसा उसने बताया था हूबहू वैसे ही लग रहे हैं। तो चलो पंडित जी से जाकर सारी बात करते हैं। राजू पंडित जी के पास आ जाता है और वो उनको ये कहता है कि नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप ठीक हैं? मैं साथ वाले गांव से ही आया हूं और मेरे दोस्त ने मुझको आपके पास भेजा क्योंकि वो आपका भक्त है। मेरी एक समस्या है गुरुजी, क्या आप वो समस्या हल कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। समस्या हल करने के लिए ही तो बैठे हैं। ऊपर वाले ने इसी काम तो लगाया है कि कोई दुख में हो, परेशानी में हो, उसको सीधी राह दिखाना हमारा सौभाग्य है। तो बताओ बेटा, क्या समस्या है? गुरुजी, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हैं और किसी चीज की कमी नहीं है। कभी ऊपर वाले को ये नहीं कहा कि आए ऊपर वाले, आपने हमको धन दौलत कम दी, आपने हमको ऐसे रखा, नहीं, किसी बात का गिला नहीं किया। जैसी जिंदगी है हम उसमें खुश हैं। लेकिन पंडित जी, एक ही चीज की कमी है और वो है औलाद। हमको औलाद नहीं हुई और मैं डॉक्टर के पास गया था। मेरी पत्नी का नाम लीला है, उसको साथ लेकर गया। डॉक्टर ने चेक किया और उसने कहा कि लीला अब माँ नहीं बन सकती। तो गुरुजी, लीला तो परेशान हुई, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा परेशान हो गया। तो बताएं गुरुजी, इसका क्या हल है? कोई कृपा कर दें ताकि हमको औलाद हो सके। देखो, मैं एक पंडित हूँ, मेरे पास चाहे जितनी मर्जी चमत्कारी शक्तियां हों, लेकिन मैं किसी को औलाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी जिसने बनाया है वो तो ऊपर है ना, जो सबका मालिक है, जिसको ऊपर वाला कहते हैं, और वही सबको औलाद देता है। हाँ, लेकिन मैं ऊपर वाले का संदेश तुमको बता सकता हूँ कि वो क्या चाहते हैं या तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं ये बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो गुरुजी बता दीजिए ना, क्या होने वाला है? हमको औलाद होगी कि नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ। गुरुजी आंखें बंद करके राजू की किस्मत को देखने लग पड़ते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि गुरुजी के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां थी जो उन्होंने तपस्या करके ऊपर वाले से ली थी, और अब वो राजू की किस्मत में क्या लिखा है देख रहे थे। हाँ तो राजू बेटा, मैंने देख लिया, अब तुमको बताता हूँ। राजू बेटा, जरूरी नहीं होता कि ऊपर वाला फैसले गलत लेता है। नहीं, वो जो करता है वो इंसान की भलाई के लिए ही करता है और अच्छा ही करता है। तुमको औलाद मिलेगी। लीला माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले के पास तुम्हारे लिए औलाद नहीं। तो गुरुजी बताए ना, कैसे हमको मिलेगी? मैं तो इतना खुश हो गया हूँ, कैसे हमको औलाद मिलेगी? औलाद तुमको मिल जाएगी, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ही अपनी पत्नी को साथ लेकर तुमने जो जंगल में से सुंदर नदी बहती है, नदी के पास जाना है। वहाँ तुमको पता चल जाएगा कि तुमको औलाद कैसे मिलनी है। अब देर मत करो, अभी इसी वक्त चल पड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सारी जिंदगी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। तो चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, जाकर लीला को ये खुशखबरी देता हूँ। राजू वहां से खुशी खुशी चल पड़ता है और बहुत ही खुश होता है कि जाकर मैं लीला को सारी बात बताता हूँ। राजू लीला के पास आ जाता है और उसको ये कहता है कि लीला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जो परेशानी थी ना, वो खत्म हो गई। मेरी परेशानी? कौन सी परेशानी खत्म हो गई और खुश क्यों है? बताएं, क्या बात है? अरे बाबा, बताता हूँ तो सुनो। राजू लीला को सारी बात बताता है। जो कुछ पंडित जी ने राजू से कहा था वैसे ही सब कुछ बताता है।
तो ये पंडित जी ने कहा था, तो अब चलो जल्दी से, हमको जंगल में नदी के पास जाना है और आगे देखो ऊपर वाला क्या करता है। मुझे तो लगता है कोई चमत्कार ही होगा, लेकिन पता नहीं, अब चलो चलते हैं। पता नहीं अब ऊपर वाले को क्या मंजूर है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो हमारे लिए उसने कुछ अच्छा ही सोचा है। चलिए चलते हैं, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। चले चलते हैं। लीला और राजू बहुत ही खुशी से कि आज हमारी किस्मत में जो नहीं था हमको ऊपर वाले ने दे देना है, तो अब वो जंगल में नदी के पास जा रहे थे। राजू और लीला नदी के पास आ जाते हैं और राजू ये कहता है कि नदी तो ये रही, लेकिन अब पता नहीं क्या होता है। ये तो ऊपर वाले को ही पता है कि क्या होना है हमारे साथ। चलो अब देखते हैं, इंतजार करते हैं। काफी इंतजार करने के बाद राजू ये कहता है कि लीला, मुझको लगता है कि किस्मत हमारे साथ खेलती आई है और खेल रही है। मुझे लगता है घर चलना चाहिए, शायद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं। राजू अभी इतना कहता ही है कि सामने से एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा पानी में तैरता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा होता है। अरे जी, अरे सुनिए, वो देखे, वो एक बहुत ही प्यारा सा, देखे नन्हा सा बच्चा पानी में तैरता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। वो देखे, चमत्कार हो गया। राजू और लीला बच्चे को निकाल लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। वो अभी बच्चे को निकाल कर बाहर लाए ही थे कि पंडित जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और राजू को ये कहते हैं कि हाँ तो राजू बेटा, ऊपर वाले ने सुन ली है ना तुम्हारी, मिल गया बेटा तुमको, क्या खुश हो अब? जी जी पंडित जी, हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ऊपर वाले ने हमको इतना प्यारा बेटा दे दी, इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है। लेकिन ये तो किसी का है, तुम्हारा तो है नहीं, क्या दिल से खुश हो? नाना पंडित जी, पाप लगेगा मुझको। मैं बहुत ही खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। और मुझे समझ आ गई है कि मुझको औलाद क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैंने इसकी जिंदगी बचानी थी। अगर मेरी औलाद होती तो शायद मैं कभी इस नदी पर आ ही ना सकता, और शायद अगर आ भी जाता तो इसको पकड़ता ना, क्योंकि मेरी औलाद होनी थी और मैं इसको कभी भी ना पालता। और अब मुझको पता है कि औलाद ना होना कितना बड़ा दर्द है, और मैं खुशी खुशी से इसको अपना सकता हूँ। वाकई ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो ऐसे राजू और लीला को बहुत ही प्यारा बेटा मिल जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होता है। अगर ऊपर वाला कुछ दे नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देगा, वो इससे ज्यादा भी दे सकता है। तो हमेशा दिल साफ रखें और ऊपर वाले पर यकीन रखें।